नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पशुधन सहायक एलएसए लाइवस्टॉक असिस्टेंट भर्ती 2024-25 का जो एग्ज़ाम सिलेबस है, परीक्षा की जो स्कीम है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, विस्तृत पाठ्यक्रम जो पूरी डिटेल्स है इसके बारे में वो पूरी जानकारी। साथियों, पशुधन सहायक भर्ती की फाइनली विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। विस्तृत विज्ञप्ति 13 जून को एग्ज़ाम में 2041 पदों पर भर्ती होने जा रही है। और साथियों, जो विस्तृत पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव आया है, सिलेबस में बदलाव आया है, तो उसको लेकर जो मैं आपको पूरा परीक्षा पैटर्न और जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन में भी बदलाव आया है, यानी कि जो क्वेश्चन की संख्या है उनमें। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो साथियों, ये है अपना पशुधन सहायक के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। सबसे पहले साथियों, मैं आपको पशुधन सहायक जो भर्ती है उसके लिए जो परीक्षा की स्कीम क्या रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद में जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा, सिलेबस, वो पूरी डिटेल्स में आपको बताऊँगा कि क्या क्या परिवर्तन हुआ है सिलेबस में और क्या नहीं हुआ है, क्या से नए टॉपिक जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो साथियों, आपका प्रश्न पत्र दो भाग में होगा, भाग अ और भाग ब, यानी कि पेपर शीट पूरी एक होगी लेकिन दो भागों में यानी कि मिक्स में आपके क्वेश्चन होंगे। इसमें साथियों, भाग अ में आपका राजस्थान जीके है, भाग ब में वेटरनरी साइंस है, पूरी जो अपने 10 सब्जेक्ट है वो आपके पूरे 10 ही सब्जेक्ट। राजस्थान जीके में अगर देखा जाए तो साथियों, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, राजस्थान का भूगोल, ये साथियों जो पहले जो टॉपिक थे वो के वही पहले वाले है ही। अब साथियों, इसमें जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो यहाँ से है, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि जो आपकी पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल साइंस जो राजनीति है वो इसमें जोड़ी गई है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है वो, दैनिक विज्ञान जो एवरीडे साइंस, यानी कि जो रोजाना में जो साइंस जो उपयोग हम लेते हैं वो, कंप्यूटर का कुछ भाग जोड़ा है, कंप्यूटर के जो सामान्य ज्ञान है वो, समसामयिक घटना यानी कि करंट इसमें जोड़ा गया है। अगर देखा जाए तो साथियों, हिस्ट्री, कला संस्कृति है आपका, भूगोल है और पॉलिटिकल जोड़ दिया गया है, अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक, दैनिक विज्ञान है, साइंस और कंप्यूटर का कुछ सामान्य ज्ञान है और करंट आपका इसमें जोड़ा गया है। तो ये आपका नए टॉपिक जुड़े हैं। पहले साथ तो जो है राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आते थे और 80 क्वेश्चन जो है साथियों आपके वेटरनरी के आते थे इसे वाले पहले सिलेबस में। टोटल 120 नंबर का होता था, लेकिन अब जो है साथियों राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन कर दिए हैं और आपके वेटरनरी साइंस के 100 क्वेश्चन कर दिए, यानी कि पहले 80 थे तो इसमें 20 प्लस करके 20 क्वेश्चन नए जोड़ दिए गए हैं और इसमें 10 नंबर जोड़कर आपके टोटल 50 कर दिए। यानी कि इसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसमें आपको ज़रूर फायदा होगा कि आपके सीधे ही 20 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के ऐड किए गए हैं। तो इस प्रकार से 50 जीके के, 100 वेटरनरी साइंस के, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का ये रहेगा। और समय आपको जो है 3 घंटे का दिया गया है, यानी कि 180 मिनट पूरे 3 घंटे का समय रहेगा पेपर को करने के लिए। ये है आपका परीक्षा की स्कीम, ठीक है सर। तो अगर पैटर्न देखा जाए तो ये रहेगा पैटर्न, जिसमें आपका राजस्थान जीके और वेटरनरी साइंस 50 क्वेश्चन जीके के, 100 क्वेश्चन वेटरनरी साइंस के, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। 3 घंटे में आपको पेपर क्लियर करना है। अब जो है सर, तो इससे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं कि प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले ए बी सी डी और ई ऑप्शन तक, और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक नंबर का होगा और सबका एक समान रहेगा। जो 150 क्वेश्चन है वही पूरे। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्णांक 40% है, इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब समझिए कि साथ तो आप कोई से भी कैटेगरी के हो, चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, कम से कम आपके अगर 40% अंक है तो आपको जो है उत्तीर्ण माना जाएगा। अगर कोई सीट खाली रहती है और साथ तो अगर वो 40% नहीं होता है तो आपके वो सीट खाली रह जाएगी, लेकिन सिलेक्शन किसी का नहीं होगा, ठीक है साथ। तो और तीसरा पॉइंट है, किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी के प्राप्त अंकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव मार्क रहेगी आपका 1/3 रहेगा, यानी कि गलत क्वेश्चन का 0.33 आपका काटा जाएगा। अब जो साथ तो आपका पूरा विस्तृत जो पाठ्यक्रम में सिलेबस, अब मैं उसको बताता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स में
कौन कौन से टॉपिक इसमें ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले भाग अ में अगर हम देखें तो सातों भाग अ जो पहले था आपका वही है, जिसमें आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो सातों प्राचीन जो सभ्यता है उसमें आपका कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है और बेरठ है। यानी कि इन 5 सभ्यताओं को आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, ये टॉपिक है। तीसरा पॉइंट है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन जो पहले थे वही आपके टॉपिक इसमें ऐड है। और पांचवा आपका राजस्थान का एकीकरण, ये इसमें शामिल है। छठा पॉइंट में अगर देखा जाए तो लोक भाषाएं है, जिसमें आपके बोलियां भी आ जाती है और साहित्य भी आ जाता है। लोक संगीत एवं लोक नृत्य भी है। संत, कवि, योद्धा, लोक देवता एवं लोक देवियाँ शामिल है। मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, ये आपके राजस्थान स्त्री और जो कला संस्कृति है उसके टॉपिक है। अब बात की जाए राजस्थान का भूगोल, तो भूगोल में साथ तो आपके राजस्थान के जो प्रमुख भौतिक स्वरूप है वो जलवायु, दशाएं, वनस्पति, मृदाएं, नदियां, बांध, जिले आदि। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य, संरक्षण इत्यादि। जनसंख्या का टॉपिक नया जोड़ा गया है साथियों, पहले जनसंख्या का टॉपिक नहीं था, जिसमें आपके जनसंख्या जो है वो जोड़ी गई है, जिसमें वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात ये रखा है। और प्रमुख जनजातियाँ और राजस्थान के में पर्यटन, ये आपके पॉइंट इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है साथियों पहले ऊर्जा का टॉपिक नहीं था, इस बार भी इसमें ऊर्जा नाम का कोई टॉपिक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको हल्का फुल्का उसका भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन आ गया था इसलिए। अब तो जो सिलेबस मैंने आपको बताया साथियों ये पहले भी था और अब भी है, लेकिन जो नए जो पॉइंट जुड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि इसमें आपका पॉलिटिकल जोड़ दिया गया है, पॉलिटिकल साइंस को। इसमें आपके भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य है वो। दूसरा है राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकारी आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय एवं स्वशासन एवं पंचायती राज, ये आपके जो साथियों पॉइंट नंबर 3 के पॉलिटिकल के जोड़े गए हैं। अब जो साथियों आपके राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, जो कुछ भूगोल का ही टॉपिक अगर माना जाए तो देखा जाए तो वही है। अर्थव्यवस्था में आपके राजस्थान में जो कृषि एवं आर्थिक विकास है, राजस्थान के प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, यानी कि जो आपका मरुस्थल है उस साइड में उसको विकास के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है वो, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। इसमें दूसरा पॉइंट है राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजना, जिसमें आपके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा भी है, विकास संस्था है, लघु उद्यम है, वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं के ग्रामीण विकास में भूमिका इत्यादि। ये आपका साथियों जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। अब आता है आपका एवरीडे साइंस का, यानी कि जो दैनिक विज्ञान है उसके टॉपिक। दैनिक विज्ञान में साथियों पहला जो आपका टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसमें आपके साथ तो ऑक्सीकरण, अपचयन क्रियाएं और उत्प्रेरक शामिल है। दूसरा है धातु अधातु, इनके प्रमुख यौगिक और जो सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है उनके बारे में। तीसरा है कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के जो अपरूप है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक ये शामिल है। पांचवा में प्रकाश का परावर्तन एवं इनके जो नियम है वो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण, ये आपका शामिल है। और जो साथ आपके जो पांचवा पॉइंट है उसमें अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी,
भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है वो, और आखिरी टॉपिक है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जैव प्रौद्योगिकी का। ठीक है साथियों, और इसी में आपका छठा पॉइंट है आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के जो अनुसंधान के नियम है वो, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण। ये आपके साथ तो वेटरनरी साइंस में भी है, जो जेनेटिक सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है। सातवां पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होती है वो, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नए पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीव या पराजेनी जीव, ये टॉपिक शामिल है इसमें। और 2 पॉइंट और है जिसमें आपका जंतुओं का आर्थिक महत्व क्या है वो, पादपों का आर्थिक महत्व क्या है वो। आखिरी टॉपिक है इसका कि रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप्स है वो, रक्तदान, RH कारक जो RH फैक्टर चलता है वो साथियों, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण एवं निवारण, यह पॉइंट आपके इससे में दैनिक एवरीडे जो साइंस है उसमें शामिल है। अब जो साथियों बात करते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का बिल्कुल छोटा से टॉपिक है साथियों। कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में पूछेंगे तो इसमें आपका एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में, और तीसरा है MS ऑफिस जिसमें आपका एक्सपोजर ऑफ वर्ड एक्सेल स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट इसके बारे में। और समसामयिक घटना जैसे साथियों आपका ये करंट है, करंट का टॉपिक इसमें जोड़ा गया। तो करंट में आपके राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, यानी कि जो करंट है वो राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय तीनों टाइप के। और जो राजस्थान में जो वर्तमान में चर्चित जो व्यक्ति है, स्थान है और जो संस्था है वो, और खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां शामिल है भाग अ में। ये ऐसे छात्रों आपका भाग अ का जो राजस्थान जीके है वो पूरा का पूरा। और भाग ब में साथ आपकी वेटरनरी साइंस है जिसमें आपकी 10वीं सब्जेक्ट ऐड की गई है, जिसमें वेटरनरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, वेटरनरी मेडिसिन, सर्जरी, न्यूट्रिशन, एनिमल मैनेजमेंट, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एनिमल रिप्रोडक्शन और वेटरनरी फार्माकोलॉजी, ये आपके 10वें सब्जेक्ट इसमें ऐड की गई है। आपकी इसके जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाई जाने तो हमारे उत्तर पत्रक में 5वें विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश लागू किए गए हैं। यानी कि जो 5वां ऑप्शन है वो आपको जरूर भरना है साथियों। उसके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे जिसमें ABCD और E अंकित रहेंगे, और उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना है। ठीक है साथियों, तो जो भी आंसर है उसको आपको क्लियर करना है। अगर कोई आंसर नहीं देना चाहते हो तो आप E ऑप्शन भरे, ऐसा कहा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा, यानी कि आप कोई सा भी पॉइंट खाली न छोड़े। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया थे तो उसके लिए 5वां विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा आपको चेक करने के लिए। और जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ABCD में से कोई सा भी आंसर नहीं देना तो आपको E ऑप्शन बहुत ही जरूर भरना है। अब जो सा तो E ऑप्शन है, अगर आप उसको गहरा कर लोगे तो आपका 1/3 कटेगा नहीं। ठीक है सर, तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो ना, फिर भी आपका नंबर नेगेटिव नहीं होगा। अगर आप उसको खाली छोड़ दोगे तो आपका 1/3 नंबर कटेगा, यानी कि माइनस मार्किंग होगी। अगर आपको ABCD में से कोई ऑप्शन नहीं भरना है तो आप E जरूर भर देवे ताकि आपका नेगेटिव भी नहीं होवे और कोई
नंबर भी नहीं कटे और कोई नंबर प्लस भी नहीं हुए। ये ऑप्शन का मतलब ये होता है कि न तो नेगेटिव होगा नहीं आपका प्लस होगा। ठीक है सर, तो ये आपका मेन फ़ायदा रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी और अपडेट चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। और साथियों, अगर सिलेबस परिवर्तन हुआ है तो सिर्फ आप ही के लिए नहीं हुआ है, सबके लिए हुआ है जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए। तो आप इन बातों को सोच कर अपना समय न गवाएं और जो परिवर्तन है हुआ है उसको ज़रूर पढ़ें। ज़्यादा कोई भारी मैटर नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक ही है, क्लियर हो जाएंगे। और अच्छे से पढ़े। ठीक है साथ, तो मिलते हैं अगले अपडेट में किसी अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।